हेलो स्टूडेंट्स। जैसे जैसे कई स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो एज ए काउंसलर, एज ए टीचर, 35 साल टीचिंग के फील्ड में काम करने के बाद में मैं इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी मानता हूँ कि मैं उनको उनके क्वेश्चंस के जवाब दूँ। ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी एक बच्चे का मेरे पास में आया है, जिसने कहा कि सर, मैंने सुना है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है वही नीट में, एनटीएससी में, केवीपीवाई में और आगे जितने भी आईआईटी के एग्ज़ाम्स में, सीए में निकलते हैं। आई एम मूविंग फ्रॉम क्लास 7 to 8 एंड यू नो वेरी वेल, हमारी स्कूल में हमसे कहा गया है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। जब आप घर पर जाएं तो भी स्कूल में ही बात करें। स्कूल में कहा गया है, टीचर ने, कि प्रिंसिपल ने लेक्चर भी दिया कि आप इंग्लिश में ही बात करें। इनफैक्ट मेरी मदर जब स्कूल में आई थी तो उनको भी ये कहा गया कि आप बच्चे से इंग्लिश में ही बात करें। तो सर, एक्चुअली आई एम वेरी मच कंफ्यूज्ड। और मेरे घर में तो हमारा कंबाइंड फैमिली है, तो दादाजी भी मेरे से मेवाड़ी में बात करते हैं, दादी जी भी मेरे से मेवाड़ी में बात करती है। वो तो कहती है अटे आ और बटे जानो हैं, और यो करनो है और यो नहीं करनो है। और मेरी मदर भी जो है वो 10th क्लास पास है हिंदी मीडियम स्कूल से, तो वो भी अंग्रेजी में बात नहीं कर सकती है। एंड माय फादर इज़ बिजनेसमैन, और उनकी एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो सर वो भी इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। ऑल्दो माय एल्डर सिस्टर, वो ज़रूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो हम दोनों बात कर सकते हैं इंग्लिश में, बट बाकी परिवार का माहौल इंग्लिश में नहीं है। तो सर, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। एंड स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल ने कहा है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। स्कूल तक तो ठीक है सर, बट घर में हमारे ये माहौल नहीं है, तो नाउ व्हाट टू डू सर। और मैं कंफ्यूज हूँ, क्या मैं मेडिकल में, क्योंकि मैं आगे जाके डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू क्रैक माय एनटीएससी वेरी फर्स्ट। आपके सेमिनार में मैंने सुना है, जब मैंने MKJ क्लासेस का सेमिनार अटेंड किया था, तो आपने कहा था कि फाउंडेशन पे महल बनते हैं, और 8th क्लास से ही बच्चों को एनटीएससी की तैयारी करनी चाहिए। और सर, आपने कहा था कि 10th में इस एग्ज़ाम को देके, और अगर आप क्रैक करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको रिकॉग्नाइज करेगी, आप भारत के प्राइड बन जाएंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करेगी कि आप नेशनल टैलेंट हो, आप नेशनल जीनियस स्टूडेंट हो, और आपको स्कॉलरशिप देगी, और फिर इसी नींव के ऊपर आपका मेडिकल में सिलेक्शन होगा। पर सर, मेरे तो लाइफ में कैसे होगा? ऑल्दो मेरे 90% आते हैं, बट मेरे घर में इंग्लिश का माहौल नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, मेरा जवाब है, इंग्लिश की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी मदर जो लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा है मेवाड़ी, या फिर हम हिंदी बोलते हैं, बहुत काफ़ी है। मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी 35 साल की जो पूरी जर्नी है एज ए टीचर इस उदयपुर शहर के अंदर, उसमें से 90% बच्चे जिनके घर का माहौल पूरा हिंदी में था, मेवाड़ी में था, आज बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, न केवल उदयपुर में बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में, अमेरिका से लगाकर उदयपुर तक, उदयपुर से लगाकर कश्मीर तक, उदयपुर से लगाकर कन्याकुमारी तक, उदयपुर से लगा के लंदन तक, उदयपुर से लगा के ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब तक, हर जगह हमारे विद्यार्थी हैं जिनको मैं प्रैक्टिकली जानता हूं, और जिनके घर में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मम्मी पापा, बड़े भाई पापा मम्मी सब मेवाड़ी बोलते थे। तो आप पहले अपने दिल से निकाल लीजिए, मैं उस स्कूल के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, उस प्रिंसिपल के बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगा, और उन्होंने जो लेक्चर प्लान किया कि इंग्लिश आपको आएगी तभी आपका सब कुछ अच्छा होगा, मैं उसके बारे में भी कमेंट नहीं करूंगा। बट सॉरी टू से, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये गलत बात थी। अगर वो स्कूल
और अगर वो टीचर, और अगर मैं कह रहा हूँ किसी किसी फैमिली में कोई पेरेंट्स भी, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये बात भरता है कि इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश में बात करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, तो मैं कहूँगा आप बच्चे को जीते जी अपंग कर रहे हैं, उसको बेसाखी पे ला रहे हैं, अपनी मातृभाषा से दूर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कभी सुना है कि दूसरों के कंधों पर तो जनाजे जाते हैं, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे जाते हैं, चला तो खुद के पैरों पे जाता है, खुद के पैरों पर तो शूरवीर चलते हैं। आप क्या कर रहे हैं जरा सोचिए। आपने एक बच्चे के दिमाग में डाल दिया कि इंग्लिश होगी तो सब कुछ होगा। क्या इंग्लिश में आप रामायण सुनाएंगे? क्या इंग्लिश में आप महाभारत सुनाएंगे? क्या इंग्लिश में सत्यनारायण की कथा कराएंगे? क्या इंग्लिश में रक्षाबंधन मनाएंगे, होली और दिवाली को मनाएंगे? मेरा मानना है लेक्चर, भाषा अपनी मातृभाषा होनी चाहिए। मेरा ऐसा स्ट्रांगली मानना है, क्योंकि मेरा मानना है कि भाषा कल्चर से भी जुड़ी हुई है, भाषा संस्कृति से भी जुड़ी हुई है, भाषा हमारे संस्कारों से भी जुड़ी हुई है, और वही संस्कार हम आगे तक ले जाते हैं, उन्हीं भावों को हम आगे ले जाते हैं। तो इंग्लिश में चाय नहीं पीते हैं, इंग्लिश में हम डिनर नहीं करते, इंग्लिश में हम सुबह का खाना नहीं खाते, तो क्या इंग्लिश आने से ही हम खाना सीखेंगे? क्या इंग्लिश आने से ही हम ब्रेकफास्ट करना सीखेंगे? क्या इंग्लिश आने से ही हम चलना सीखेंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, इंग्लिश पढ़ाई के लिए जरूरी है, वहां तक ठीक है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। मेरे कई विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम से थे, मैं जानता हूं कुशलगढ़ के एक छोटे गांव से रहने वाला डॉक्टर CL मैडा आज CMHO है, अपनी जगह पर ठीक है। मेरे साथ पढ़ा हुआ हिंदी मीडियम का एक बच्चा प्रदीप जिनकर आज एम्स के अंदर डॉक्टर है। मेरे पढ़ा हुआ राधेश्याम आज IAS ऑफिसर है यूपी में। तो क्या इनको इंग्लिश नहीं आती? लेकिन ये सब लोग अपनी मातृभाषा के साथ में जुड़े हुए थे। मैं फिर कहना चाहूंगा, बच्चों को अपनी मातृभाषा से दूर मत करिए, क्योंकि बच्चों को अपनी मातृभाषा से आप दूर करेंगे तो उनके अंदर गुलामी का बीज बो रहे हैं। आप उनको सिखा रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा है जिसकी बेशाकी पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी मातृभाषा का कोई मोल नहीं है। प्लीज अपने बच्चों के अंदर गुलामी की परंपरा मत डालिए, क्योंकि फिर जब वो आगे जीवन के अंदर जाएगा तो जीवन में कभी भी स्ट्रगल नहीं कर पाएगा, हमेशा गुलाम रहेगा इस लैंग्वेज का, और वो उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा जितनी ग्रोथ का वो हकदार था। सॉरी टू से, किसी को मेरी इस बात से बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन फिर मैं कहता हूं अपनी मदरलैंड के साथ में, अपनी मातृभूमि के साथ में, अपनी मातृभाषा के साथ में, अपनी मदर टंग के साथ में जुड़े रहने की कोशिश करिए। हाँ, इंग्लिश की एक आवश्यकता है, वो केवल कम्युनिकेशन तक है और वो सभी बच्चों को आ जाती है, लेकिन उन बच्चों को ज़्यादा आती है जिनको अपनी मातृभाषा में गर्व होता है। चाइना, रशिया, ये कुछ नाम हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या इन देशों ने ग्रोथ नहीं ली है? हमसे कई गुना ज्यादा। इनका प्रधानमंत्री और इनका राष्ट्रपति और इनके वहां का एक भी आदमी या तो चाइनीज लैंग्वेज में ही अपने लेक्चर को देगा या रशियन लैंग्वेज में ही अपने लेक्चर को देगा। क्या इन्होंने अपनी मदर टंग को छोड़ा, अपनी मातृभाषा को छोड़ा? मातृभाषा, मातृभूमि पर गर्व होना चाहिए, और जिन बच्चों को, जिन पेरेंट्स को, जिन स्कूल्स को इस पे गर्व होगा, अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, उन स्कूल्स के बच्चों का मैं सोचता हूं कि इस विश्व में एक अलग तरह की पहचान होगी। मैंने एक स्कूल के अंदर काम किया था आज से 30 साल पहले, जहां संस्कारों की बात होती थी। आज उस स्कूल के बच्चे IAS ऑफिसर है, IPS अधिकारी है, बड़े बड़े डॉक्टर है। हमारे एक एक बेस से उस स्कूल के 8-8 बच्चे एक एक साथ IIT में भी निकलते थे और मेडिकल में भी निकलते और बायो और मैथ्स दोनों लेते थे। बट संस्कारों पर गर्व था, मातृभाषा पे गर्व था, मातृभूमि पे गर्व था। अपने बच्चों को इनसे दूर मत होने दीजिए, अपने बच्चों को इसके साथ साथ कुछ सीखने के लिए प्रेरित करिए। मेरा मानना है
कि वो बच्चे बहुत आगे की तरफ जाएंगे। मैं फिर एक बार माफ़ी चाहता हूँ जिनको इस वीडियो से, मेरे इस कथन से मैं सहमत नहीं हूँ। बस आपके विचारों को, फिर भी अगर किसी माँ को लगता है कि बच्चे को अंग्रेजी बोलने से ही सक्सेस मिलती है, तो बच्चों, माँ अल्टीमेट है, माँ की बात मान लेना। लेकिन फिर भी उन माँ से, उन पिता से, उन परिवारों से, उन स्कूल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बच्चे को मातृभाषा और मातृभूमि के साथ जुड़े रहने दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।